गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बच्चों बाल राम कथा की पाठ 7 का अभ्यास प्रश्नों को किया था। और आज हम लोग पाठ 8 सीता की खोज का पाठ का अध्ययन करेंगे और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। ठीक है। और जिन बच्चों की कॉपी में पाठ 8 पूरा नहीं हो पाया है बाल राम कथा से, तो वो इस वीडियो के माध्यम से उसको पूरा करेंगे और प्रश्न उत्तर को इसको याद करेंगे। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि पाठ 8 सीता की खोज में क्या लिखा गया है। तो बच्चों ये जो बाल राम कथा है ये रामायण पर आधारित है, रामायण ही है एक तरीके से। ठीक है। और इसमें जो पाठ 8 है सीता की खोज, अभी तक ने बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जो मारीच होता है वो कैसे मायावी रूप धारण करके वो सीता को क्या करता है, भ्रमित करता है सीता राम और लक्ष्मण को, और वो आकर्षित करता है सीता को। तो सीता जी के कहने पे राम और लक्ष्मण उसके पीछे चले जाते हैं और सोचते हैं कि वो हिरन है, तो बहुत वो सुंदर दिखता है, लेकिन वो क्या होता है, मायावी मारीच होता है। तो इस प्रकार से मारीच क्या करता है, छल लेता है राम और सीता लक्ष्मण तीनों को, और उधर रावण सीता जी का हरण कर लेता है। तो उसके सीता जी के हरण करने के बाद वहाँ क्या होती है, रावण के पास सीता जी क्या करती हैं, राम की बड़ाई करती हैं, प्रशंसा करती हैं। तो रावण क्या होता है, एकदम भ्रमित हो जाता है, एकदम चिंतित हो जाता है और पहरा क्या होता है, बढ़ा देता है सीता जी का। तो उसके बाद की जो कहानी है बच्चों, घटना, उसको पाठ 8 सीता की खोज में, यहाँ हम इस पाठ में दिखाया गया है कि किस प्रकार राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हैं। ठीक है। राम बहुत चिंतित है कि मैं तो आया था हिरन का शिकार करने, लेकिन ये तो मायावी मारीच निकला। वो समझ गए थे कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है, और वहाँ सीता क्या है, वहाँ पे सीता हर ली जाती है। तो उसके बाद क्या है बच्चों कि कुटिया, जैसे ही वो लोग कुटिया के पास जाके देखते हैं तो वहाँ सीता नहीं होती, और वो लोग क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इस पूरे पाठ में सीता जी की खोज कैसे करते हैं वो लोग मिलके, ये दिखाया गया है बच्चों। जब राम भागते हुए आश्रम पहुँचते हैं तो कुटिया में जाकर देखते हैं कि सीता नहीं, तो वो पुकारते हैं सीता सीता। तो आसपास की जगह भी लोग देखते हैं तो नहीं वो दिखती हैं। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। विरह मतलब दुख में, वो किसके पास जाते हैं, वहाँ एक नदी होती है गोदावरी नदी, उसके पास जाते हैं और वो चट्टानों पत्थरों से प्रश्न करते हैं। और राम भूल गए कि चट्टान कभी बोलते ही नहीं है, वो इतने विरह में व्याकुल है राम कि वो भूल जाते हैं कि पेड़ और चट्टान तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। इस पाठ को बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए अब इसके अभ्यास प्रश्नों को लिखते हैं और आप लोग इसको पूरा करेंगे अपनी कॉपियों में और इसको याद करेंगे। ठीक है। तो सीता की खोज पाठ से जो हमारा पहला प्रश्न बनता है वो है प्रश्न 1 कि सीता की खोज में, सीता की खोज में वन में भटकते राम और लक्ष्मण ने क्या देखा। वन में भटकते राम और लक्ष्मण ढूंढते हुए वो भटक रहे हैं, उनको रास्ता नहीं पता है कि सीता कहाँ गई है, तो वो उनकी खोज में निकले हुए हैं। भटकते राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण ने क्या देखा। राम और लक्ष्मण ने क्या देखा।
क्या देखा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों सीता की खोज में भटकते राम सीता की खोज में भटकते राम ठीक है। लक्ष्मण ने वन में वन मतलब जंगल, ठीक है। वन में एक टूटे रथ के टुकड़े एक टूटे रथ के टुकड़े मरा हुआ सारथी मरा हुआ सारथी रथ को चलाने वाले को बोलते हैं सारथी। और क्या देखा था हमने? तथा मृत घोड़े देखे तथा मृत बोलते हैं मरे हुए को, मृत घोड़े देखें ठीक है। और क्या देखते हैं? पास ही पुष्पमाला बिखरी पड़ी थी, पास ही उसी के पास क्या पड़ा था? पुष्पमाला, फूलों की माला, पुष्पमाला बिखरी पड़ी थी, ठीक है। नोट करिए इसको कॉपी में। और इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, कबंध कौन था? कबंध कौन था? कबंध कौन था? कबंध एक विशालकाय, उत्तर। दूसरा, कबंध एक विशाल मतलब होता है बड़ा, विशालकाय मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। डरावना राक्षस था, ठीक है, था। उसकी आंख थी, उसकी एक आंख थी, सबकी तो दो आंखें होती हैं हम सबकी, लेकिन उस राक्षस की क्या थी? एक आंख थी, ठीक है। गर्दन नहीं थी, गर्दन नहीं थी,
गर्दन नहीं थी, उसका शरीर मोटे मांस पिंड जैसा था। उसका शरीर मोटे, उसका शरीर मोटे मांस, मोटे मांस, मोटे मांस पिंड जैसा था। पिंड जैसा था। मोटे मांस पिंड जैसा बच्चों मतलब बहुत मोटा था और मांस का एक पिंड था गोलाकार में, ठीक है। उसके दांत बाहर निकले थे, उसके दांत बाहर, उसके दांत बाहर निकले थे। और क्या क्या चीजें थी? उसके दांत बाहर निकले थे और जीभ सांप की तरह थी। और जीभ सांप की तरह थी। सांप की तरह थी, ठीक है। नोट करिए इसको। और इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न इसका देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है तीसरा, कि शबरी कौन थी? जब श्री राम सीता जी की खोज में निकलते हैं तो रास्ते में उनकी भेंट एक उनकी दासी या भक्त कह लीजिए राम जी की, जिनका नाम सबरी होता है, उनसे होती है उनकी भेंट। तो वही पूछ रहा है हमारा प्रश्न तीसरा कि शबरी कौन थी? शबरी कौन थी? कौन थी? ठीक है। तो शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। शबरी तो राम की भी भक्त थी, लेकिन वो शिष्या किसकी थी? मतंग ऋषि की। शबरी मतंग ऋषि की क्या थी? शिष्या थी। शिष्या थी, ठीक है। नोट करिए इसको। और हमारा अगला प्रश्न को किसके पास जाने की सलाह दी? राम को किसके पास जाने की सलाह दी? बच्चों, जो शबरी होती है वो क्या करती है? राम जी के लिए बेर जो होता है फल, उसको चख चख के अपने पास रखती है कि राम जी को कहीं खट्टे फल तो न खाने पड़े, इसलिए जो मीठे फल होते हैं वो उसे क्या करती है? चख चख के रखती है, ठीक है। तो शबरी ने राम को किसके पास जाने की सलाह दी? तो क्या होगा? शबरी ने
जाने की सलाह दी, जाने की सलाह दी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है 5वां, कबंध ने राम से राम से किसकी सहायता लेने को कहा, किसकी सहायता लेने को कहा। तो कबंध ने राम से किसकी सहायता लेने को कहा? इसका उत्तर होगा बच्चों कबंध ने राम से सुग्रीव की सहायता लेने को कहा। सुग्रीव की सहायता लेने को कहा। सहायता लेने को कहा। ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना थी, क्योंकि उनके पास क्या थी? बहुत बड़ी वानर सेना थी, बहुत बड़ी वानर सेना थी। तो जो सुग्रीव थे उनके पास क्या थी? बहुत बड़ी वानर सेना थी। तो इसीलिए कबंध ने क्या कहा था कि श्री राम से कि आपको उनकी सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न 6, इसको लिखिए। शबरी ने राम और लक्ष्मण को क्या खिलाया? शबरी ने राम और लक्ष्मण को क्या खिलाया? ठीक है, तो शबरी ने लिखेंगे, शबरी ने राम और लक्ष्मण को क्या खिलाए थे? मीठे जूठे बेर, सिर्फ बेर नहीं लिखेंगे, मीठे बेर तो मीठे ही थे, मीठे और साथ में क्या थे? जूठे भी थे, जूठे बेर, ठीक है, खिलाया। ठीक है बच्चों, इसके बाद के पाठ के प्रश्न उत्तर को बच्चों हम लोग अपनी दूसरे वीडियो में करेंगे, और इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए।
ठीक है। और पार्ट 9 हम लोग अपनी दूसरी वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।